तो जनाब, क्या हाल चाल है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया चेज़अप के बारे में। चेज़अप क्या है, चेज़अप का मॉल के बारे में आपको बताया था। चेज़अप की इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा चेज़अप का। मैं आपको मतलब चेज़अप का जो मॉल है वो आपको दिखाऊंगा। उसकी जो लुक है वो दिखाऊंगा, मॉल कैसा है ये दिखाऊंगा। और चेज़अप का मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो दिखाऊंगा, सब कुछ चेज़अप के बारे में बताऊंगा, कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, क्या कुछ है। चेज़अप का मॉल है जो वो कितने रकबे में है और कितनी इमारत है, कितने फ्लोर हैं, कितना स्टाफ काम कर रहा है। चेज़अप के बारे में, चेज़अप कैसा है, चेज़अप नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको जाके सब कुछ दिखाता हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। और ये जो ऑल वीडियोज़ हैं ये चेज़अप के बारे में है। चेज़अप कैसा है, चेज़अप का अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चेज़अप का जो मॉल है जी वो है, उसके जो फ्लोर है मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 से 400 से ज़्यादा उसके फ्लोर हैं और 800-900 उसके स्टाफ काम करने वाला है नीचे, ठीक है। और उसका एक ही ओनर है चेज़अप का। और उसका जो मंथली रेंट है जी, चेज़अप की बिल्डिंग जो है, मॉल का जो रेंट है वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपये उसका रेंट है मंथली का। तो जो उनके ओनर हैं वो एक ही हैं, उनके एक ओनर ही उनका रेंट पे करते हैं, रेंट देते हैं, बिल वगैरह वही देते हैं, सैलरी वगैरह जो स्टाफ की सैलरी है वही देते हैं। फिर 2-3 मैनेजर हैं, उनकी सैलरी अलहदा से बड़ी सैलरी है वही देते हैं। और वो 2-3 उन्होंने सेक्रेटरी रखे हुए हैं, वही सब कुछ करते हैं। उनकी वीडियो, उनके पैसे जो मंथली है वो ही देते हैं। तो आपको मैं सब कुछ विज़िट करवाऊँगा, तो आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। ओके। और जो चेज़अप का, मेरे भाईजान, जो चेज़अप का जो रोड है वो इतना महंगा है, मतलब कि जो चेज़अप मशहूर है जी झाल वाले रोड पे, जो वहाँ का आसपास का जो इलाका है वो इतना हाई लेवल और मशहूर है, इतने मतलब कि अप रेट में वहाँ पे जगह है। आप देखें कि आपको एक घर बनाना है तो वहाँ करोड़ों की गेम है, करोड़ों की बात है। इतनी महंगी जगह पे वो मॉल है। और उस मॉल में एक ही छत तले काफ़ी सब कुछ मिल जाता है, मतलब टॉयज़ भी मिल जाते हैं, गारमेंट्स भी मिल जाती है, बच्चों का सामान भी मिल जाता है, मेडिसिन भी मिल जाती है। गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पे, ठीक है। गोल्डन की ज्वेलरी की शॉप भी वहाँ पे ही हैं। चिल्ड्रन के जो भी खिलौने वगैरह हैं, टॉयज़ वगैरह हैं, बच्चों के सूट, ठीक है। गारमेंट्स ऑल टू जेड सारी गारमेंट्स उनके पास हैं। बाद में ड्रेसिंग रूम वहाँ पे हैं, पार्लर भी वहाँ पे है। मतलब कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना, वहाँ पे सब कुछ ही है। कुछ एक ही छत तले मिल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चेज़अप के मॉल में चले गए हैं, चेज़अप के मॉल में जा चुके हैं, तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी शॉपिंग करें, बेफ़िक्र होकर आप जाएं और उसमें आप देखें कि जो चेज़अप है वो कैसा है, ठीक है। चेज़अप का आप ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाएं और जाके आपको कोई टिकट देनी पड़ेगी या आप जाएंगे तो पूछताछ होगी, नहीं। आप वैसे भी विज़िट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और जाके आप घूमें फिरें, विज़िट करें, ठीक है। जो गाड़ियों के लिए उन्होंने इतनी, मतलब कि इतना महंगा प्लाज़ा है, गाड़ियों के लिए उन्होंने अलहदा से जगह बनाई है बेसमेंट में उनकी गाड़ियाँ वो खड़ी करते हैं। आप कार पे जाएं, बाइक पे जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे आप अपनी सेफ़ गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं प्लाज़े के बेसमेंट में। तो वहाँ पे गार्ड्स हैं, काफ़ी कुछ है। सेफ एक ही छत तले सब कुछ मिल जाता है और गार्ड वगैरह हैं। आप वहाँ पे कोई चोरी चकारी का ख़तरा भी नहीं है, गार्ड्स 24 घंटे हैं। और मॉल के अंदर उनके 132 गार्ड मौजूद हैं मॉल के अंदर। और वो फैसलाबाद का सबसे मशहूर तरीन प्लाज़ा है, मॉल है, ठीक है। सैलून है वहाँ पे, गारमेंट्स की शॉप हैं वहाँ पे, गोल्डन की ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पे जो कपड़ा मिलता है वहाँ पे वो भी मिलता है वहाँ पे। मतलब कि जैसा कि आप एक मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट से जगह जगह पे दुकानें चेंज करके चीज़ें लेनी होती है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप एक ही छत तले चले गए हैं और उसी मॉल में आप घूम के सारा कुछ ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी है महंगी से महंगी लेनी है, अगर आपने सस्ती तरीन लेनी है, पायदार लेनी है, चलती भी रहे और सस्ती भी हो, वो भी आप विज़िट करके घूम फिर के ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई महंगी नहीं है, आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं।
हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है सब भाई, सब ठीक ठाक हैं। और क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक हैं यार। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपके पास हों, आपके पास आएँ और आप देखें, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप आज की ये है कि जी, पाकिस्तान में एक फैसलाबाद में मशहूर तरीन एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है जो कि फैसलाबाद की शान है। ठीक है, तो लोग उससे बहुत खुश हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत कुछ ख़रीदते हैं। बहुत बड़ा मॉल है फैसलाबाद का। ठीक है, उस मॉल की मैं आपको आज विज़िट करवाऊंगा, आज बताऊंगा सब कुछ उसके बारे में, वो कैसा है, कहाँ पे है। हाँ, तो वो जो है भाई मेरे, फैसलाबाद की एक शान है, बहुत बड़ा प्लाज़ा है, बहुत बड़ा प्लाज़ा है। ठीक है, जिसमें काफ़ी मतलब कि एक मॉल है बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा मॉल है जिसमें इतने फ्लोर हैं कि आपकी मेरे ख्याल से सोच गुम हो जाए। और उसका फैसलाबाद में देख लें कि इतनी मशहूर तरीन जगह पे है कि उसका जो रेंट है, एक मंथ का रेंट उसका 1 करोड़ 15 लाख रुपया है। जी जी, बिल्कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपया उसका रेंट है। और उसमें 150 से ज़ायद फ्लोर हैं। और वो इतना बड़ा प्लाज़ा है जिसका उसका नेम क्या है जी, मैं ये भी आपको बताऊंगा। उसका नेम है जी चेज़अप। चेज़अप फैसलाबाद की शान है। चेज़अप का बहुत बड़ा प्लाज़ा है। रात को वो अपनी एक कशिश होती है, रात को जब लोग जाते हैं देखते हैं तो लोग कहते हैं कि वाकई कोई चीज़ है, कोई प्लाज़ा है, कोई मॉल है। तो वो अपने आप में एक शान है वो। मतलब कि मैं आपको सब कुछ उसका बताऊंगा भी, उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता, उसमें क्या कुछ है। वो ऐसा है कि मतलब कि प्लाज़ा है जो अपने आप में बहुत कशिश रखता है, बहुत अपना मतलब कि बहुत हाई लेवल पे वो प्लाज़ा है। उसमें चीज़ मतलब लो रेट में भी अगर लेना चाहें तो मिल सकती है। अगर आपसे आप लेनी चाहिए, अब अगर आपको ब्रांड की चीज़ लेनी है, कोई ब्रांडेड चीज़ लेनी है, कोई महंगी चीज़ लेनी है, तो वो भी मिल सकती है। अगर आपने कोई सस्ती चीज़ लेनी है, गुजारा के लिए लेनी है, या जो कि कम पैसे और चीज़ अच्छी लगे, तो वो भी वहाँ से मिल सकती है। मेरे को तो मतलब कि हर चीज़, हर वैरायटी की चीज़ वहाँ पे मिल सकती है। जैसी आपकी मतलब कि परचेज़ है, कैसी जैसी आपकी इनकम है, जैसी आपकी मतलब कि जिस आप हिसाब से लेना चाहते हैं, अपनी जेब के हिसाब से लेना चाहते हो, तो आपको मिल सकती है। चीज़ा मतलब कि ऐसा प्लाज़ा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब कुछ एक ही छत तले मिल जाता है। ठीक है, और चेज़अप में माशाल्लाह से उसमें जो स्टाफ काम करने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से वो 700 या 800 से ज़्यादा उसमें स्टाफ, 700 या 800 से ज़्यादा उसमें स्टाफ काम करने वाले हैं, वर्किंग करने वाले हैं। लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं। ठीक है, जेंट्स ये है कि जेंट्स जो हैं वो एक जेंट्स लड़कों को ही हैंडल करते हैं, और जो लेडीज़ हैं लेडीज़ को हैंडल करती हैं, लड़कियों को करती हैं, आंटीज़ को करती हैं। तो वहाँ पे ये सेपरेट सिस्टम है कि लड़कियाँ लड़की को हैंडल करेंगे और लड़के जो हैं वो लड़कों को हैंडल करेंगे। ये नहीं कि जो हमारे जो ये लोकल मार्केट्स हैं, इनमें से इनमें लड़के लड़कियों को भी हैंडल करी जा रहे हैं, आंटियों भी करी जा, सब कुछ को मतलब जो भी ग्राहक आता है, जो भी कस्टमर आता है, उनको वो खुद हैंडल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। या वहाँ पे एक अलहदा सेपरेट सिस्टम है। सुकून से कोई इतना मतलब कि कोई किसी को गौर गौर के घूर घूर के नहीं देखता। वो इतना बड़ा मॉल है जहाँ खुली जगह है, जहाँ मर्ज़ी आप घूमें फिरें, तसल्ली से चीज़ें लें। मतलब कि वो मॉल है, वो मार्केट नहीं है छोटी सी, या कोई दुकान हो, शॉप हो, नहीं शॉप नहीं है, वो मॉल है। उसमें इतने मतलब कि काम करने वाले इतने स्टाफ ही इतने हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो कितनी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ इतने हैं, तो वहाँ के कस्टमर डेली के कितने आते होंगे, और उनकी इनकम कितनी, मंथली की कितनी इनकम होगी, जो एक से सवा एक 1 करोड़ से या सवा करोड़ से 1 करोड़ या सवा करोड़ उनकी जो वो मंथली का रेंट दे रहे हैं, तो उनकी अपनी इनकम कितनी होगी, अपनी वो मतलब कि उनका जो कस्टमर के हिसाब से जो कस्टमर उनके कितने होंगे, और उनकी इनकम खुद की कितनी होगी, सेल कितनी होगी डेली की। अगर डेली की सेल लगाएँ तो मंथली की सेल कितनी होगी उनकी। बिल भी आप उन्होंने बिल भी देने होते हैं, नेट का बिल भी देना होता है। उन्होंने स्टाफ को जो सैलरी भी देनी होती है। और जो दिन कोई दिन भी आ जाते हैं, ईद आती है, कोई ऐसे दिन आते हैं, ख़ास दिन आते हैं, दिन त्योहार आते हैं, तो वो अपने स्टाफ को अच्छी खासी इनकम भी देते हैं, उनको ऊपर बोनस भी देते हैं, उनको खुशी से पैसे भी देते हैं। तो ये सब कर कुर के जो उनका एक मालिक है, जो खुद ओनर है, ठीक है?
तो वहाँ का जो ओनर है वो पूरे मॉल का एक ओनर है, ठीक है। पूरे मॉल को जो कर रहा है हैंडल, वो एक ही हैंडल कर रहा है, ठीक है। उसका ही मॉल है, उसके ही नीचे स्टाफ काम करने वाले हैं, मतलब कि जो जगह रेंट की है उसकी, लेकिन मॉल का खुद वो ओनर है, ठीक है। स्टाफ भी उसके नीचे जो काम करने वाले सारे स्टाफ उनके हैं, और जिनकी वो प्राइस होती है, माल कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, किसको पैसे कितने देने हैं, कितने लेने हैं, वो जो ओनर है वो खुद ही करते हैं, मालिक खुद ही करते हैं। उन्होंने अपना एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो खुद हैंडल करता है, ठीक है। ओनर आते हैं जी सैलरी वगैरह देने के लिए आते हैं, हिसाब करने, हिसाब किताब देने, बस पैसे वगैरह देने होते हैं उन्होंने, और कुछ नहीं करना होता। और उनकी जो मंथली की खुद को कहते हैं कि इनकम बच जाती है ना, कहते हैं मेरे मुझसे 40 से 50 लाख मुझे खुद बच जाता है, सबको दे दे के, मतलब इनकम वगैरह दे के, या जो भी। तो मैं आपको उसका विज़िट भी करवाऊँगा और दिखाऊँगा भी, और आपको सब कुछ उसका बताऊँगा, ठीक है।